इधर आंखें खोली सामने और देखे कृपाल को और कहने लगे भगवान राम से, भैया आपकी आज्ञा मिल जाए तो हम। हे भैया, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो रावण एक प्रचंड विद्वान है और मैं इससे कुछ युद्ध की नीति पूछ सकूं भैया, तो आप आज्ञा दें तो इससे पूछ लूं रावण से। लक्ष्मण, रावण बहुत विद्वान है। लास्ट मेरा आप कुछ बात नीति उसके सुन के आइए और जान लिए रण में युद्ध करने का मतलब क्या होता है। और जितना ज्ञान रावण को है उतना ज्ञान किसी को नहीं है। आप जाइए, वो तुम्हें कुछ ना कुछ बताएंगे। हे लंकेश, आप प्रचंड विद्वान हैं और एक महान योद्धा भी हैं, इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि यदि आप मुझे इस लायक समझते हो तो युद्ध की कुछ नीति हमें बताने का अनुरोध करें लंकेश जी। रावण ने कुछ नहीं कहा तो लक्ष्मण ने आकर के राम से कहा कि उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं हमसे। भैया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। लक्ष्मण, अपने से बड़ों के पास जब जाते हैं तो सिर की तरफ नहीं खड़े होते, पैरों की तरफ आप जाते तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ बताते। तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, वो आपसे उम्र में भी बड़े हैं और वो आपसे हमसे ज्ञानी भी ज्यादा है, लेकिन आप सिर की तरफ गए इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप अब की बार जाइए, पैरों की तरफ खड़े होना, तब कुछ ना कुछ रावण अवश्य बताएंगे। क्षमा चाहता हूं भैया, जो आज्ञा भैया। प्रणाम लंकेश, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ का द्वितीय पुत्र लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं महाराज। आयुष्मान भव। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने आपका बहुत ही बड़ा नाम सुना है कि इस संसार में रावण के अलावा इस संसार में कोई द्वितीय विद्वान और क्षत्रिय नहीं है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं लंकेश जी कि हमें आप युद्ध के क्षेत्र में कुछ नीति अपनी हमें बताते जाएं लंकेश। लक्ष्मण, कहिए भैया। तुम दोनों भाई आओ पहले। अपने धनुष बाण हमें दे दो। इधर आइए दोनों भाई। राम और लक्ष्मण, कर्ज और मर्ज और शस्त्र को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं घायल अवस्था में हूं और तुमसे मैंने धनुष बाण मांगे, तुमने दे दिए। ऐसा कदाप मत करना, यह नीत शास्त्र बतलाता है। और सुनो, बुरा कर्म जितना टले उसको टलना अच्छा, और शुभ कर्म जितना जल्दी हो उतना करना अच्छा। अब कुछ ही सांसें बाकी हैं राम, जिसमें नीत शास्त्र का वर्ण हो। अब ज्यादा सख्त नहीं मुझ में, जो अब आपको मैं राजनीति का कुछ प्रसंग छेड़ूं। मैंने जीते जी ये सोचा था स्वर्ग तलक सिट्टी बनवाऊंगा, आने जाने का स्वर्ग लोक मैं सिट्टियों से जाया करेंगे और आया करेंगे। लेकिन आजकल करते करते पूरा समय व्यतीत हो गया और मैं नहीं कर पाया। हे राम, तुम्हारे जीते जी, अपने जीते जी जाने न दिया लंका में और जा रहा तुम्हारे सामने। अब थाम
तुम्हारे को। हे राम, लो अपने ये धनुष बाण, और मैं अब आपके लोक के लिए जा रहा हूं। अब मुझे क्षमा करना। जय शंकर की। से भक्त विभीषण भी पास में पहुंचे और राम ने क्या काम किया, धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी अचानक राम के